जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम, जय श्री राम। गुरुजी, हमें कैसे पता चलेगा जो संकट है हमारे घर में वो बाहर का है क्या घर का है, और उनको कैसे हम पहचाने और उनको कहाँ पे हम स्थान दें? देखिए, संकट के विषय में पहले ये समझिए, जो लोग भटकते हैं ना, वो हकीकत में क्या होता है कि देखिए, अभिमन्यु को अधूरा ज्ञान था और अधूरा ज्ञान मृत्यु का कारक होता है, और अभिमन्यु की मृत्यु हुई। 7 दरवाजे तोड़ने थे चक्रव्यूह के, 6 दरवाजे तोड़ने आते थे और घुस गए। जो भी भगत, जो भी इन चीज़ों में जाता है, वो बाबा जी कृपा के माध्यम से जाता है। बिना कृपा करे वो कोई भी इस तरह के कार्य नहीं कर सकता। पहले तो ये विश्वास करें, बाबा जी चाहते हैं कि ये उनकी सेवा करें, तब वो सेवा करते हैं। अब बात आती है संकट की। देखिए, आप गए, आपके घर में जैसे आप गए हैं तो नकारात्मक बहुत सारे लक्षण आपके नज़र आने लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रहे हो, आपके शरीर पर भारीपन आ रहा हो, जब आप खाना खा रहे हो तो आपको झूमना आ रहा हो, आपके घर में मतलब एकदम से कोई गृह क्लेश होना शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाए, कोई भी काम करे तो कोई काम सिरे ना चढ़े, ये सारे के सारे लक्षण। बीमार। अब एक बात और है, आपको रिपोर्ट में कुछ ही नहीं आ रहा, आप बिल्कुल ओके हो और आपका सारा पैसा डॉक्टर लेके जा रहा हो, बार बार जैसे ही आपके शरीर पर वो चीज़ बैठती है आपको बीमार कर देती है, फिर जैसे वो आप टेस्ट करवाने जाते हो आपकी बीमारी हट जाती है, वो चीज़ हट जाती है, आप नॉर्मल आ जाते हो। लेकिन इन बातों को सबको आपको सिर्फ एक बात समझ के करनी है कि संकट केवल बालाजी महाराज पे ही कटते हैं, और बालाजी महाराज कैसे काटते हैं वो उनके अपने नियम हैं। बाबा जी अपने हिसाब से आपके कर्मों के अनुसार उनके संकट का लेखा जोखा काटते हैं। अब सवाल किया कि संकट घर के हैं, बाहर के हैं, कैसे हैं, कहाँ से हैं? संकट कहीं से भी लग सकता है। अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें, सफ़ेद चीज़ें खा के चल रहे हो तो आपके साथ लग सकता है, और कहीं चौराहे पे से लग सकता है, कहीं चौराहे पे पैर आ जाए तो लग सकता है, कोई आपके ऊपर छोड़ सकता है, कोई आपके ऊपर कोई कार्यक्रम कर सकता है, आपके बालों के ऊपर कोई कार्यक्रम कर सकता है, आपके कपड़े के ऊपर कोई कार्यक्रम कर सकता है, कोई आपका शुभचिंतक था जो आज आपको दुखी देखना चाहता है वो आपके ऊपर कोई कार्यक्रम कर सकता है, और जिसके कार्यक्रम करने के बाद से अब आपको पता ही नहीं है, आपको तो आप तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहे थे और अचानक से उसने आपकी गाड़ी को पंचर कर दिया तो आपकी गाड़ी ख़राब हो रही है। तो ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, ये सारे लक्षण इन चीज़ों की तरफ करते हैं कि आपके घर में संकट प्रवेश कर रहा है। अब संकट प्रवेश करता है तो होता क्या है? जब संकट प्रवेश करता है तो आपके घर की दैवीय शक्तियाँ जो है वो बाहर जानी शुरू हो जाती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ घर में आनी शुरू हो जाती हैं। और आप सोचिए, जो पूजा पाठ करने वाला एक सुखमय घर, जिसके घर में सुख था, उसके घर में दुख आना शुरू हो जाता है। और जब ये बुरी शक्तियाँ आती हैं तो ये सबसे पहले एक काम करती है, दैवी शक्तियों को भगाने के लिए ये करती हैं आपके घर में खून के छींटे, या आपके घर में कोई मीट, कोई इस तरह की किसी मुर्दे की या कोई ऐसी चीज़ें, हड्डियाँ, कोई इस तरह की चीज़ें आपके दरवाजे पर, आपके आसपास पर। और दरवाजे पर अगर आप देखिए, दरवाजे पर अगर आपके कोई इस तरह की चीज़ पाई जाएगी, इस तरह की चीज़ें की जाएंगी घर के दरवाजे पर, तो दैवीय शक्तियाँ कभी प्रवेश नहीं करती, हमेशा नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी देखना है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने, अब आप सोचिए, अगर आपका घर का है तो वो हो गया आपके पितृ। संकट तो हो नहीं सकते। हाँ, पितृ जरूर आपसे नाराज हो सकते हैं, उनको मनाया जा सकता है, लेकिन एक गलती करते हैं लोग। अब बहुत सारे लोग शाणे पे चले गए और शाणे ने पितृ को क्या करता है, संकट बड़े समझदार और तेज है, वो क्या करता है, पितृ को आगे डाल लेता है ऐसे करके, और पितृ पिटता है और वो कहता है, देख देख तू पिट रहा है ना। अब जब आपको रोना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा हो, तो आपके पितृ रो रहे होते हैं। आपके पितर ये कह रहे होते हैं, अगर तू गलत आदमी के हाथ में आ रहा है, हमें कोई दिशा दे, हमें कोई ऐसी जगह पर बता जहाँ से हम अपना निपटारा कर सकें। तो वो जब कोई मेहंदीपुर जाता है वो सिग्नल देते हैं, वो कहते हैं कि हमें भी ले चलो मेहंदीपुर। पितर सिग्नल देते हैं। कोई मेहंदीपुर जाता है तो पितर सिग्नल देते हैं, वो रोते हैं, वो उनके शरीर पर भारीपन होता है, वो उसी टाइम में हल्की हल्की पेशी देना शुरू कर देते हैं। तब आप समझ लीजिए, उबासियाँ देनी शुरू कर देते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन इनके संकेतों को केवल एक भगत समझ सकता है जो बाबा जी की सेवा करता है। अब वो समझता है कि इसके पितर हैं, पिट तो पितर रहे हैं, काम कर रहे हैं संकट, और पिट पितर रहे हैं, हर जगह पर मार पितरों को पड़ रही है। तो सबसे पहले वो पितरों को अलग करता है, उनको एक अलग स्थान बनवा के देता है, अलग से सिस्टम करके देता है। बालाजी के नियम के अनुसार उनके पितरों को बिल्कुल अलग किया जाता है। अब पितर तो हो गए अलग, अब क्या रह गए, संकट। अब एक एक करके संकट बाहर आते हैं, एक एक करके संकट बाहर आते हैं। संकट आने के दो तरीके हैं, या तो पेशी से बाहर आते हैं, बाबा जी ऊपर ऊपर काट देते हैं। बाबा जी अगर ऊपर ऊपर काट रहे हैं तो आपके लिए बधाई, अगर पेशी में काट रहे हैं तो ये बाबा जी की मर्जी है।
आपको सिर्फ मर्जी के साथ चलना है। आपके बहुत सारे भक्तों के ये सवाल आ जाते हैं कि हम जैसे मान लेते हैं कि 3 बंदों के साथ गए, एक के साथ बड़ा भयानक संकट है, बहुत ही भयानक संकट है और निकलने का ध्यान नहीं, वो धरती फाड़ता है, वो इधर उधर करता है, बहुत कूद फाद करता है, बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, उसे बहुत मार पड़ रही होती है। तो अब सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, मैं भी पेशी में हूँ। लेकिन अगर आप ये बात सोचिए, वो उछल कूद रहा है तो वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट है, और अगर आप नहीं, आपको बाबा जी ऊपर ऊपर काट रहे हैं तो आप खुश नसीब हैं, आपको बाबा जी ऊपर ऊपर लेके काट रहे हैं। लेकिन अब आप बाबा जी के मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हो। आप कह रहे हो काश मेरी भी ऐसी पेशी आती, मुझे भी पता लग जाता है कि मेरे अंदर कौन है, क्या बोल रहा है, क्या करना है आपको जान के। आप सीधी सी बात कहें, बाबा जी को कहें, बाबा जी के भरोसे छोड़ें, सारा काम ही बाबा जी ने करना होता है। लेकिन आप बाबा जी की मर्जी के खिलाफ चलते हैं, इसी वजह से आपके संकट का निपटारा नहीं होता। तो अब देखिए, आपको मैंने बता दिया किस प्रकार से घर का कभी संकट नहीं होता। घर के पितर होते हैं, उन्हें पितरों को शुद्ध किया जाता है, और जो संकट है उन्हें मेहंदीपुर में छोड़ा जाता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। क्या बात है, एक वीडियो फिल्म पूरे वर्ल्ड के अंदर बनने जा रही है। एक आकर के फूल मालाओं के साथ फूल पत्तियां जैसे आपके ऊपर ये प्रभु कृपा बरसाएंगे तो आपके बारे प्यारे हो जाएंगे। हरियाणा की शान, कहते हैं हरियाणा में दूध दही का खाना, देशों में देश एक हरियाणा। एक ऐसा भजन सुनाऊंगा हरियाणवी जो आप दिल्ली के अंदर बहुत फेमस होगा।